ज़बानी, अब हमें इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। तो हम पहले सबसे पहले एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे हर्रिडली फॉर द सेक ऑफ फाइनल ईयर एंड फॉर द रिविजन ऑफ आवर पीजीआरस एज वेल। और इसमें हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले पेशेंट जो है उससे कंसेंट लेंगे, अपनी तारुफ करवाएंगे और प्रॉपर एक्सपोजर करने के बाद हम इंस्पेक्शन करेंगे, पहले साइड से फिर फुट एंड से करेंगे, फिर उसके बाद हम सुपरफिशियल पैल्पेशन करेंगे, ठीक है। फिर हम करेंगे डीप पैल्पेशन ऑफ विसरस, फिर हम करेंगे परकशन जिसमें हम शिफ्टिंग डलनेस देखेंगे, अपर बॉर्डर ऑफ लिवर देखेंगे और अगर कोई विसरा मिल गया तो उसके लोअर बॉर्डर्स को भी हम देखेंगे। ऑस्कल्टेशन फाइनल स्टेप है, ठीक है, जिसमें हम बाउल साउंड सुनेंगे और अगर हमें लिवर, स्प्लीन या किडनी का कोई सस्पेशन होता है तो हम वहाँ पर बुई सुनने की कोशिश करेंगे, रीनल बुई या हेपेटिक ग्राफ वगैरह। और फाइनली फिर उसके बाद हम रेलेवेंट एग्जामिनेशन के ऊपर आ जाएंगे जो हार्ट से स्टार्ट। तो ये आपने करना है हर्रिडली, ठीक है। तो 5 मिनट होते हैं, तो टाइमर लगाए, पता चले एमएन कितने पाएंगे पता भी चले, टाइमर लगाएंगे। तो आइडियली एक्सपोजर जो है इट शुड बी अबव निपल्स और नीचे मिड थाइस तक होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रॉपर एक्सपोजर, और मैंने पिछली दफा आपको बताया था कि मैं स्लीव्स भी ऊपर करवा लेती हूँ क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको बाजुओं पर मिल जाती हैं, जिसमें आईवी नीडल मार्क्स, टैटू मार्क्स, क्योंकि हेपेटाइटिस सी और बी जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रूट ऑफ ट्रांसमिशन है। तो स्लीव्स भी ऊपर करवा लिया करें, ठीक है। मेरी बात माने, ठीक है, कोई बात नहीं, ओके, मैं करवा देती हूँ। ये पकड़ कर लें हाथ, और ये नेक भी फ्री हो तो आपको ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो प्रॉपर एक्सपोजर जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस पे आपको आइडिया हो जाता है शेप से कि गायनेकोमेस्टिया है या नहीं है। तो इंस्पेक्शन जो है इसने जो मिस किया हुआ है कि फुट एंड से इसने जरूर इंस्पेक्शन करनी चाहिए थी, जो कि शी मिस। ये बात है कि आपको पता होते हैं सारे स्टेप, बट अनलेस यू प्रैक्टिस इट यू मिस इट। तो फुट एंड पे आपने जाना है, पहले साइड पे करनी है, फिर फुट एंड पे करनी है। एंड व्हाट यू आर सपोज टू सी ऑन इंस्पेक्शन, शेप ऑफ एब्डोमेन आप करते जाए। शेप ऑफ एब्डोमेन व्हिच इज प्रोट्रूडेंट, ऑब्वियसली डिस्टेंडेड है, और डिस्टेंडेड एब्डोमेन की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, हमें नहीं पता इस वक्त ये एसाइटिस है या नहीं। तो हम इसको ये नहीं कहेंगे कि पेशेंट हैज गॉट ग्रॉस एसाइटिस, हम कहेंगे ऑन इंस्पेक्शन एब्डोमेन इज डिस्टेंडेड विद सेंट्रल एम्ब्लाइकस, जो कि इन्वर्टेड है या इवर्टेड है वो आपने देखना है। इसमें ये इवर्टेड है, स्लिट लाइक, ठीक है। तो वो देखना है आपने इंस्पेक्शन के ऊपर। फिर उसके बाद आप कहेंगे कि पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, इज इट एब्डोमिनल, थोरैसिक और थोरैको-एब्डोमिनल, आर देयर एनी विजिबल वेन्स और पल्सेशंस ऑन द एब्डोमेन और नॉट। इसी में आपने वो कैपिटल मेडिसी भी देख ली है अगर है तो, ठीक है। अगर कोई एस्पिरेशन मार्क्स हैं इधर या इधर, कोई बैंडेज लगी हुई है, तो वो आपने देख लेनी है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसको टैप करने की कोशिश की गई है, मेरा पैर। और उसके बाद मेरा फोन छोड़ दें, और उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है कि जो पेशेंट है उसको आपने कफ करवा के देखना है, टू सी एनी कफ इंपल्स, ठीक है। एक खांसी करके दिखाएं। सो कैन यू डू इंस्पेक्शन अगेन फॉर अस? Inspection from the side and the foot end, and comment on inspection hurriedly. बोलती भी जाए साथ साथ। On inspection of abdomen, the shape of abdomen is central as everted and slit-like. Are there any visible veins or pulsations? Okay, so there are no visible veins, pulsations, stria, visible peristalsis, pigmentation और any aspiration needle marks, कुछ भी नहीं था ऐसा, ठीक है। कफ इंपल्स, खांसी कीजिएगा जरा, ठीक है। इस पर आपने थोड़ा सा उसके हर्नियल ऑरिफिस को विद हिज परमिशन, ये थोड़ा सा मैं आपके ऐसे करूंगी, खांसी करें, ये आपने हर्नियल ऑरिफिस, और यहाँ से तो आपको नजर आ ही जाएगा। सो दिस इज इंस्पेक्शन। नाउ कम टू सुपरफिशियल पैल्पेशन। जी, सुपरफिशियल पैल्पेशन के अंदर आप एक एस बनाते हैं, ठीक है, और you see the patient's face and you see for any tenderness, guarding or rigidity. तो अगर आपको लगे कि टेंडरनेस है
तो आप उस पर कमेंट करें। अगर आपको लगे कि टेंडरनेस तो नहीं है लेकिन पेशेंट एकदम से अपना पेट अकड़ा लेता है तो वो गार्डिंग है, ठीक है। और अगर वो मोमेंटरीली नहीं अकड़ाता बल्कि अकड़ा गई है टोटल, तो वो रिट्रीट। सो दिस इज सुपरफिशियल वेल्फेशन। देन डीप वेल्फेशन, इसके अंदर वो कहते हैं कि डिपिंग मेथड करें। डिपिंग मेथड जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि आप एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखते हैं, ठीक है। यानी आपने इस तरह किया और इसके ऊपर दूसरा हाथ किया। पहले हाथ से वो कहते हैं कि आप डिस्प्लेस करें फ्लूइड को और ऊपर वाले हाथ से आप फील करें। लेकिन मुझे ये बड़ा कम्पल्सन लगता है, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट कि इतने डिस्टेंडेड एब्डोमेन के अंदर आपको विसरा कोई महसूस हो अनलेस इट इज ग्रॉसली इनलार्ज। सो आपको जो भी टेक्निक अच्छी लगती है आप उससे करें, अपने नॉर्मल तरीके से करें। बेशक थोड़ा सा अगर ज्यादा प्रेस करना है तो कर लें। आफ्टर टेकिंग पेशेंट इनटू कॉन्फिडेंस के मैं थोड़ा सा दबाऊंगी। अगर आपको दर्द हो तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। ये किसका पेशेंट है? हाँ, इसमें क्या कोई है पेटोमेगेली नहीं, आपको फील होता है कोई लिवर इलाज है या स्प्लीन इलाज है? और लिवर भी नहीं लगा। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। अपर बॉर्डर ऑफ लिवर फोकस करना बहुत जरूरी है। और उसमें आपने क्या नॉर्मली कहा होता है लिवर का अपर बॉर्डर? 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में, ठीक है। अगर वो नीचे आ गया है तो वो सीओपीडी उसकी वजह हो सकती है। ऊपर से लंग्स इतना हाइपर इन्फ्लेटेड था कि उसने उसको नीचे डिस्प्लेस कर दिया, सही है। और अपर बॉर्डर को फोकस करने के बाद हमने फिर नीचे से लोअर बॉर्डर को देखना होता है, फिर स्पैन देखना होता है। नॉर्मल स्पैन कितना होता है? 5 से अराउंड अबाउट 10-12 तक, ठीक है। तो फिर फ्लूइड फिल करें, शिफ्टिंग डलनेस करें एंड फाइनली ऑस्कल्टेशन करें एंड कम टू द रेलेवेंट एग्जामिनेशन, जो कि हमारा बेसिक मकसद है यहाँ जमा करने का। ये बेसिकली मैंने फाइनली वाला की रिवीजन कर दी। वैसे तो हालात पीजीआर से भी कुछ अच्छे नहीं है, यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, यू सी। ठीक है, आप इतने ग्रॉस एब्डोमेन के ऊपर अगर आप शिफ्टिंग डलनेस करें तो फिर तो अजीब सी बात है ना, तो वो करने की जरूरत नहीं है। अब आप आ जाए रेलेवेंट एग्जामिनेशन पे। जी करिए, शुरू हाथ से शुरू। क्लबिंग, यहां पर आप देखेंगे पामर एरिथीमा, ठीक है। ड्यूपिड कॉन्ट्रैक्चर ऑब्वियसली नहीं है। फिर उसके बाद आप करेंगे फ्लैपिंग ट्रेमर्स, ऐसे करके। एल्बो शुड बी स्ट्रेट, इधर से हाथ की उंगलियां फैला लें, इसको इधर ही रखना है, हाथ को आगे ना जाएंगे, ठीक है। अगर ये इस तरह फ्लैप करता है तो फ्लैपिंग ट्रेमर इज पॉजिटिव और वो हेपेटिक एन्सेफलोपैथी की इनिशियल स्टेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट यू कम ऑन द फोर आर्म्स। पेशेंट एक बात ये है कि इसको टच करने पे ही कर रहा है, ये चीजें भी आपने अपने दिमाग में नोट करके रखनी। यहाँ पे देखना है कोई आईवी मार्क्स या कोई टैटू मार्क्स या किसी किस्म के इस तरह के कोई मार्क्स तो नहीं है। देन यू कम इन द ऑन द एक्सिलर। यहाँ पर आपने देखनी है कि एक्सिलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर जो है वो कैसी है, ठीक है, जो कि मुझे तो लॉस्ट लग रही है। और क्योंकि ये राइट साइड पे खड़ी हुई है तो वहां पर ये जेबीपी को भी देखेगी और यहाँ पर हम चेस्ट को देखेंगे। आप देखिए यहाँ पे कोई हेयर नहीं है, कैन यू सी दैट। और इसकी जो ये वाली चीज है ये भी थोड़ी सी वो, लेकिन इसके ऊपर हम इसको गायनेकोमेस्टिया नहीं कहेंगे अनलेस हमें ये थोड़ा टच करूंगी आपका, ठीक है, अनलेस कि मुझे यहाँ डिस्क फील नहीं होती, मुझे नहीं डिस्क फील होती, सही है। तो ये और उसके बाद आप जेबीपी देखिए, ठीक है। ठीक है, अब जेबीपी अगर है तो इसका मतलब ये कि ये राइट हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है, क्योंकि अभी में स्टिग्मेटा ऑफ लिवर डिजीज सिर्फ एक मिला है और वो है कि लॉस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर, ठीक है। जेबीपी को मैं भी कंफर्म करूंगी। फिर क्या करेंगे, अब फिर फेस पर आ जाएंगे। फेस पर हम कहेंगे ऊपर देखिए पैलर, ठीक है, सुवियर पैलर, नीचे देखें पैरों की तरफ। जॉन्डिस के ऊपर इस स्लाइड पर आप कमेंट नहीं करते। मुंह दिखाएं, मुंह खोलें, ठीक है। अच्छा, दूसरा आप इसके देखें लिप्स जो है थोड़े से पर्पलिश डिस्कलर्ड हैं, या तो ये साइनोसिस है या ये स्मोकर है। सिगरेट पीते हैं, पहले पिए हैं कभी? बहुत अरसा पी है। तो ये सारी चीजें जो है ये आपने देखनी होती हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके लिम्फ नोड्स, जिसमें आप सर्वाइकल जो है वो यहीं पर देख सकते हैं, इस जगह पर, और इंगोइनल
एक्सिलरी आप उसको बैठा के कर सकते हैं, एंड में आपने जो है वो फिटिंग एडिमा चेक कर, ठीक है, जो कि इसमें है, नजर आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम देख लेते हैं इसकी ज्योमेट्री है ही नहीं। अच्छा, अब पल्सेशंस हैं, ठीक है। अब हमने देखना है कि ये आर्टीरियल है या वीनस है। उसका तरीका क्या है कि आप उसको पैल्पेट करें। अगर आपको पल्स महसूस होती है, धक धक धक, वो आर्टीरियल। अगर नहीं हो रही है तो वो वीनस है। आप यहां महसूस करें सारे बच्चे, ये पल्स है, ठीक है। अब यहां पर एक कॉलम मूव होता हुआ महसूस हो रहा है, लेकिन उस कॉलम के ऊपर मैं हाथ रखती हूं तो आई कैन नॉट फील एनी पल्स, तो ये वीनस है। लेकिन एट द सेम टाइम वो एक्सटर्नल जुगुलर वेन भी हो सकती है, मुझे तो नहीं पता कि वो एक्सटर्नल है या इंटरनल है, इट्स डिफिकल्ट टू टेल। तो इसलिए हमने जो है ना फिर इसको प्रेस करके देखना है, उसकी पोजीशन देखनी है कि इफ इट इज बिटवीन द टू हेड्स ऑफ स्टेनोक्लेडोमास्टोइड और इसका एक कॉलम सिर्फ हमें नजर आ रहा है, एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, तो वो इंटरनल जुगुलर, ठीक है। और इसको प्रेस करके देखेंगे ये प्रेस हो जाती है कि नहीं हो जाती, ठीक है। तो ये प्रेस हो रही है, प्रेस अगर हो रही है तो वीनस है, अगर प्रेस ना हो तो आर्टीरियल है। और फाइनली फिर हम यहाँ पर हेपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स करके जो है उसका देखते हैं, सही है। ये बढ़ रही है या नहीं, तो ये बढ़ रही है, दोबारा इसकी जेबीपी जो है वो रेज्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें हमें एक स्टिग्मेटा जो है वो लिवर डिजीज का भी मिल रहा है, और साथ हमें जो है वो इसकी जेबीपी भी रेज्ड मिल रही है। तो हमारा जो हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस जब एग्जामिनर को हम बताने लगेंगे तो हम एक तो पहली बात ये कि जेबीपी रेज होने के बाद हम यहाँ पर फौरी तौर पे ये देखेंगे कि ब्रीथ तो नहीं लाउड है, ठीक है, पेरास्टर्नल हीव तो नहीं है। अगर वो भी मिल जाती है तो मोस्ट लाइकली ये राइट हार्ट में। अगर वो नहीं मिल रही है तो चूंकि हमारा कॉमनेस्ट डायग्नोसिस जो है वो डीसीएलडी है, तो हम कहेंगे नंबर 1 पे डीसीएलडी, नंबर 2 पे इट कैन बी राइट हार्ट। एंड हाउ वुड यू कंफर्म इट? बाय इन्वेस्टिगेशंस। तो इस मरीज के अंदर एक तो आपका आ रहा है एक स्टिग्मेटा ऑफ लिवर डिजीज आ रहा है, जो कि बेसिकली है लॉस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर, चेस्ट पे कोई हेयर नहीं है, टेस्टिकुलर मैंने नहीं रीजन देखा लेकिन ऑब्वियसली उस पर भी नहीं होंगे। और सेकंड जो चीज है वो जेवीपी इसकी रेस्ट, और वो इसलिए रेज है कि इस पेशेंट का जो डायग्नोसिस है वो बेसिकली है क्रॉनिक लिवर डिजीज और सीकेडी। तो सीकेडी की वजह से ये पेशेंट फ्लूइड ओवरलोड में भी है। तो इसका मतलब है कि जो फाइंडिंग्स हमने पिक की हैं वो उसके बिल्कुल जो है वो एग्री कर रही हैं उन साइंस को जो हमने पिक की, उसके साथ उनका आपस में कोरिलेशन, ठीक है। थैंक यू।